अब हम बात करेंगे अपने पेरोल के बारे में। और पेरोल के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये 4 चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ सा जो है वो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे जो पहले है वो है HMRC। HMRC जो है ये यूके का एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ये कौन कौन से जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है, जैसे कि ये PAYE पे एज यू अर्न टैक्स कलेक्ट करता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करता है, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। कॉरपोरेशन टैक्स इकट्ठे करता है, वैल्यू एडेड टैक्स को जो है वो कलेक्ट करता है। कैपिटल गेन टैक्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करता है, और कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स जो होता है उसको भी जो है ये कलेक्ट करता है। तो बेसिकली ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है इन शॉर्ट, जो कि टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करती है। नंबर 2 पे जो है वो है आपका PAYE रेफरेंस। ये जो PAYE रेफरेंस है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो कि HMRC जो है वो हर एम्प्लॉयर को, हर बिजनेस को जो है, जो यूके के अंदर रजिस्टर्ड हुआ होता है PAYE के लिए, उसको जो है वो इशू करती है। ठीक हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर जो 3 डिजिट्स होते हैं पहले, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इसको लिखा हुआ है 123-AB45678। तो ये जो इसके पहले 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, ये जो है ये आपके टैक्स ऑफिस के बारे में जो है बताते हैं। टैक्स ऑफिस को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एम्प्लॉयर के PAYE से डील करता है। PAYE के बारे में अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसका जो बाकी स्लैश के बाद वाले जो नंबर हैं वो एक यूनिक एम्प्लॉयर कोड है, जो कि सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है, जो कि हर एम्प्लॉयर का जो है वो यूनिक होता है और वो इशू किया जाता है। जैसे यहां पर आप देखें, इसका जो 1 2 3 है ये इसका पहला पार्ट है, और स्लैश जो कि ऑफिस को शो कर रहा है, और स्लैश के बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो एक इसका यूनिक एम्प्लॉयर कोड है। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं आपकी तीसरी चीज के बारे में, जो कि है आपका अकाउंट्स ऑफिस रेफरेंस नंबर। ये जो आपका अकाउंट ऑफिस रेफरेंस है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो कि हर यूके एम्प्लॉयर को जो है वो HMRC की तरफ से जो है वो असाइन किया जाता है। ये यूज किस लिए होता है, ये यूज होता है PAYE की पेमेंट्स को करने के लिए, और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन की जो पेमेंट्स होती हैं उनको HMRC को पे करने के लिए जो है ये यूज होता है। ठीक हो गया। अभी ये चीजें होती क्या है, PAYE नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में जो है अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे रहा हूं। और इसी तरीके से ये जो अकाउंट्स ऑफिस रेवेन्यू नंबर होता है ये भी जो है कि कहते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो इसके पहले 3 डिजिट्स होते हैं वो आपका टैक्स ऑफिस नंबर होता है, और जो बाद के लेटर होते हैं जो एक सीरीज ऑफ नंबर होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जैसे 1 2 3 जो है ये आपका टैक्स ऑफिस नंबर है, बाकी जो है वो आपके एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है। ठीक हो गया। फिर है आपका यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर। ये जो यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर है ये एक 10 डिजिट्स का जो है वो नंबर होता है, जो कि HMRC जो है वो इशू करती है हर इंडिविजुअल को, कंपनीज को, पार्टनरशिप्स को और दूसरी एंटिटी को, जब वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए और कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए यूके के अंदर। ये यूज होता है टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी टैक्स ऑब्लिगेशंस को जो है वो चेक करने के लिए। तो ये जो है क्या कहते हैं, एक ब्रीफ सा जो है वो इंट्रोडक्शन था इन चारों चीजों के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको जो है वो बता दिया है। तो अब जो है ना क्या कहते हैं, हम चलते हैं अपने पेरोल की तरफ। तो अब हम बात करते हैं यूके के पेरोल के बारे में और इसके टैक्सेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूके के अंदर होता है, आपकी ग्रॉस पे में से जो है वो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस जो है वो कटते हैं। फिर जो आपको वो सैलरी मिलती है वो आपकी नेट पे जो है वो होती है। अब ये टैक्सेस जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर जो सबसे पहला टैक्स है वो है PAYE, पे एज यू अर्न, और ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर से जो है वो डिडक्ट होता है। दूसरी आपकी चीज है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है ये एम्प्लॉय भी पे करता है और एम्प्लॉयर भी पे करता है, यानी एम्प्लॉय की सैलरी में से भी डिडक्ट होते हैं और एम्प्लॉयर खुद अपने पास से भी जो है वो पे करता है। फिर आपकी आ जाती है पेंशन। पेंशन के बारे में भी इसी तरीके से है कि एम्प्लॉय की सैलरी में से भी डिडक्ट होते हैं और एम्प्लॉयर भी जो है वो पे करता है। अब हम बारी बारी जो है इन तीनों टैक्सेस को जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारी पेरोल जो है वो यूके के अंदर कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले जिस टैक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका पे एज यू अर्न, PAYE का टैक्स।
अब ये जो PAYE का टैक्स है, इसके अंदर डिफरेंट टैक्स कोड्स जो हैं वो दिए हुए हैं। इनके बारे में जो है कि कहते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं। जो आपका सबसे पहला कोड है वो है 1257L। ये 1257L जो कोड है ये आपका स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस कहलाता है। इसका मतलब है कि यूके के अंदर जो बंदा जिसकी सैलरी 12,570 एनुअल सैलरी है, उसके ऊपर कोई भी PAYE का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। यानी कि ये आपका एक स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया गया है कि अगर आप इस स्लैब के अंदर आते हैं तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। यानी पहले 12,570 रुपए जो हैं वो एग्जेम्प्ट हैं टैक्स से, उसके ऊपर कोई भी PAYE का टैक्स नहीं होगा। फिर आपका आ जाता है बेसिक रेट। ये जो आपका बेसिक रेट होता है ये आपका अप्लाई होता है पर्सनल अलाउंस के ऊपर। यानी 12,570 के ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो आपका बेसिक रेट होता है और वो होता है 20%। फिर आपका एक स्लैब होता है हायर रेट जो कि है आपका 40%। और फिर आपका एक स्लैब होता है एडिशनल रेट जो कि आपका है 45%। बारी बारी जो है मैं इन चारों के बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो आपका पर्सनल अलाउंस है अप टू 12,570 तक, इसके ऊपर जो आपका टैक्स रेट है वो है 0। उसके बाद जो आपका बेसिक रेट है 20%, 12,571 से लेके 12,571 से लेके 50,270 पाउंड तक जो आपका रेट है वो है 20%। फिर 50,271 से 1,25,140 तक जो आपका टैक्स रेट है वो है 40%। और इसी तरीके से जो आपका एडिशनल रेट है, कोई भी आपकी अर्निंग्स जो 1,25,140 पाउंड से ज्यादा की होगी उसके ऊपर आपका जो टैक्स है वो लगेगा 45%। अब इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए 4 अलग अलग केसेस जो हैं वो बनाए हैं। तो सबसे पहले हम PAYE को कैलकुलेट करेंगे और जो हमारा केस है वो सबसे पहला केस हमारा ये है कि हमारी सैलरी जो है वो 12,000 पर मंथ है, 12,000 पर एनम है। मींस के 1,000 पर मंथ जो है वो हमारी सैलरी है। अब हमने पहले ही बात की हुई है कि 12,570 तक जिसकी सैलरी एनुअल होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस बंदे की जो टैक्सेबल इनकम है ये किस स्लैब के अंदर आता है, ये आपके पहले स्लैब में आ रहा है 12,570 वाले स्लैब में। तो जो इसकी टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है, 12,000 है। और हमें पता है कि अप टू 12,000 तक जो टैक्स रेट है वो कितना है, वो है 0%। तो इसका मतलब है इसकी टैक्स अमाउंट कितनी हो गई, 0 हो गई। अब जो इसकी एनुअल पे है टैक्स काटने के बाद वो कितनी हो गई, एनुअल पे इसकी 12,000 हो गई क्योंकि इसके ऊपर कोई टैक्स है ही नहीं। और मंथली पे टैक्स काटने के बाद इसकी कितनी बचती है, इसको हम 12 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 1,000 पे बचती है। मींस कि इसकी सैलरी के अंदर से कोई भी टैक्स डिडक्ट PAYE का नहीं हुआ क्योंकि इसकी सैलरी ही 12,000 है और 12,570 तक तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया केस 1। अब हम आ जाते हैं आपके केस 2 के ऊपर। अब यहां पर जो हमारा केस 2 है उसके अंदर सिनेरियो ये है कि हमारी जो सैलरी है वो है 36,000 पर एनम। मींस के 3,000 पर मंथ जो है वो सैलरी है। अब इस केस के अंदर हमने अपना PAYE जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 36,000 पर एनम में से 12,570 रुपए जो है इसके ऊपर तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, इसके ऊपर तो 0 टैक्स है। इसलिए मैंने पहले 12,570 तो लिख लिया ऊपर। अब दूसरे केस के अंदर जाहिरी बात है 36,000 पर एनम है तो ये मेरा इसी स्लैब के अंदर सैलरी जो है वो खत्म हो रही है। यानी जो मेरा दूसरा स्लैब है इसी के अंदर मेरी सैलरी खत्म हो रही है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं 36,000 में से 12,570 को माइनस कर दूंगा क्योंकि 12,570 पे तो टैक्स है ही नहीं। तो बाकी के ऊपर जो है मेरा 20% टैक्स लगेगा। अब मैंने अपनी टैक्स अमाउंट जो है वो निकालनी है। देखें मेरी टैक्स अमाउंट हो जाएगी 12,570 पे कितने परसेंट है, 0%। यहां पे मेरा टैक्स हो जाएगा 0 और इस अमाउंट के ऊपर जो मेरा टैक्स है वो कितने परसेंट है, 20%। इसका मतलब है कि जो मेरा टोटल टैक्स बना, मेरा टोटल टैक्स बना 4686। ये मेरा टोटल टैक्स है। ठीक है, मेरी जो एनुअल पे होगी टैक्स निकाल के, वो मेरी एनुअल पे टैक्स निकाल के कितनी होगी, मेरी एनुअल पे है 36,000
36,000 के अंदर से ये जो मेरी टैक्स अमाउंट है इसको मैं कर दूंगा माइनस। तो मेरी जो एनुअल पे आफ्टर टैक्स बनेगी वो मेरी बनेगी 31,314 पाउंड। और जो मेरी मंथली पे बनेगी, सिंपल मैं इस पे को 12 पे डिवाइड कर दूंगा, तो जो मेरी मंथली पे बनेगी टैक्स निकालकर वो मेरी बनेगी 2609.50 पर मंथ। तो ये मेरे पास जो है वो मेरी मंथली पे जो है वो बन जाएगी। अब यहां पर आप देखें, ये मेरे पास जो टैक्स अमाउंट आ रही है, ये मेरे पास टैक्स अमाउंट आ रही है एनुअली। अगर मैं इसको भी मंथली निकालना चाहता हूं तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं कि मैं इसको 12 पे डिवाइड कर दूंगा, तो इसका मतलब है 390.50 पर मंथ जो है वो मेरा PAYE बनेगा अगर मेरी सैलरी जो है वो 36,000 है। तो ये तो मेरा था केस 2। अब हम चलते हैं अपने केस 3 की तरफ। यहां पर हम आ जाते हैं और इस केस के अंदर अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है वो हमारी सैलरी है 60,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम, मींस 5,000 पर मंथ जो है वो हमारी सैलरी है। अब इस केस के अंदर सेम उसी तरीके से 12,570 के ऊपर तो देखें कोई भी टैक्स नहीं है, तो वो मैंने एज इट इज ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। अब दूसरा स्लैब जो है मेरा कौन सा बनता है, 50,270 तक। इसका मतलब है कि 50,270 में से मैं 12,570 तो निकाल दूंगा, तो बाकी 37,700 पे जो है मेरा कितना टैक्स बनेगा, 20% बनेगा। अब क्योंकि मेरी सैलरी 50,270 से भी ज्यादा है, 60,000 है, तो इसका मतलब है कि मैं 60,000 में से 50,270 माइनस कर दूंगा। 50,270 को मैं माइनस करूंगा तो बाकी 9,730 के ऊपर जो है मेरा टैक्स बनेगा 40%। अब आप देखें, अगर मैं अपनी टैक्सेबल इनकम को जमा करता हूं, तो मैंने इसको जमा किया तो ये टोटल 60,000 रुपए जो है मेरे पास टैक्सेबल इनकम बन रही है, जिसमें से 12,570 के ऊपर जो है वो कोई टैक्स नहीं है, 37,700 रुपए के ऊपर जो है वो 20% टैक्स है, और बाकी 9,730 के ऊपर जो है वो 40% टैक्स मेरा बनता है। अब मैंने अपनी जो है वो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप देखें, यहां पर जो मेरी टैक्सेबल इनकम है वो 12,570 है और उसके ऊपर 0% है, तो इस स्लैब पे तो मेरा टैक्स बनेगा 0। दूसरा, मेरी टैक्सेबल इनकम है 37,700 और इसके ऊपर जो मेरा रेट है वो है मेरा 20%, तो ये मेरा बन गया 20%। तीसरा, जो मेरी ये वाली इनकम है इसके ऊपर जो मेरा स्लैब रेट है वो है 40%, तो ये मेरा बन गया 40%। इट मीन्स दैट कि जो मेरी टैक्स अमाउंट बनी है पूरे साल की वो मेरी बन गई है 11,432 रुपए इस केस के अंदर। और उसी तरीके से अगर मैंने मंथली निकालनी है तो इसको मैं 12 पे डिवाइड कर दूंगा, तो 952.67 पाउंड मेरी मंथली बनती है, जो कि टैक्स अमाउंट बनती है PAYE की। अब उसी तरीके से आप देखेंगे 11,432 मेरी टैक्स अमाउंट है। एनुअल पे टैक्स निकाल के कितनी होगी, मैं 60,000 में से जब ये टैक्स निकाल दूंगा एनुअल पे में से, तो मेरे पास जो एनुअल पे आफ्टर टैक्स बचेगी वो मेरे पास 48,568 बच जाएगी। और उसी तरीके से अगर मैंने अपनी मंथली पे निकालनी है टैक्स के बाद, तो सिंपल मैं इसको जो है वो 12 पे डिवाइड कर दूंगा अपनी एनुअल पे को, तो मेरे पास मंथली पे आ जाएगी आफ्टर टैक्स, जो कि 4,047.33 पाउंड्स बनती है। तो ये तो मेरा हो गया केस 3। अब मैं आपको जो है क्या कहते हैं एक और केस से जो है वो PAYE समझाता हूं। अब आप ये देखें, यहां पर आप फर्ज करें कि मेरी जो सैलरी है, मेरी सैलरी है 1,50,000 पर एनम, मींस के 12,500 रुपए पर मंथ जो है वो मेरी सैलरी है। ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखें कि पहले 12,570 रुपए के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरे में आप देखें कि मैं 50,270 तक है, तो मैं 50,270 में से 12,570 निकाल दूंगा, तो 37,700 के ऊपर जो मेरा टैक्स बनेगा वो बनेगा 20%। फिर मैं क्या काम करूंगा कि जो मेरा तीसरा स्लैब है वो है मेरा 1,25,140 तक, तो मैं 1,25,140 में से जहां पे मेरा पिछला स्लैब खत्म हो रहा है 50,270, तो मैं वो निकाल दूंगा, तो बाकी मेरे पास बचेगा 74,870 पाउंड, जो कि मेरा 40% टैक्स होगा। फिर 1,25,140 से ऊपर जितनी भी अमाउंट है 125,140 से जितनी भी अमाउंट ऊपर है वो 45% है। तो मेरी जो है मैंने 1,50,000 में से 1,25,140 निकाला, तो 24,860 ऐसा है जो कि मेरे 45% स्लैब के अंदर आएगा। तो अब यहां पर आके जो है मैं दोबारा से टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 0 से, उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 20% से,
इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 40% से, और उसी तरीके से हायर रेट वाले को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 45% से। तो जो मेरा टोटल टैक्स बनता है पीएवाई का पूरे साल का, वो बनता है 48,675। अगर मैं इसको 12 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पर मंथ का जो है वो पीएवाई का टैक्स आ जाएगा, जो कि 4056.25 बनता है। अब यहां पर जो मेरी एनुअल पे है टैक्स निकाल के, वो मेरी एनुअल पे टैक्स निकाल के कितनी है, देखें मैंने मेरी एनुअल पे कितनी थी 150,000, 1,50,000 में से मैंने ये वाले टैक्स अमाउंट जो है वो निकाल दी, तो मेरे पास बाकी 1,01,325 जो है मेरे पास एनुअल पे बची टैक्स निकाल के। और उसी तरीके से अगर मैंने अपनी मंथली पे निकालनी है तो मैं अपनी एनुअल पे को 12 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मेरी मंथली पे आ जाएगी। तो ये 4 डिफरेंट सिनेरियोस थे जिससे मैंने आपको PAYE निकालने का तरीका जो है वो पे एज यू अर्न टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो बताया, जिसके अंदर हमारा पर्सनल अलाउंस भी आ रहा था, बेसिक रेट भी आ रहा था, हायर रेट भी आ रहा था और एडिशनल रेट भी आ रहा था। तो ये हमारा एक टैक्स जिसकी हमने बात की थी PAYE की, ये वाला PAYE, ये वाला टैक्स जो है ये हमारा खत्म हो गया। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम अगली चीज की तरफ चलते हैं जो कि है आपका नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एम्प्लॉय की सैलरी में से भी डिडक्ट होता है और एम्प्लॉयर भी देता है। सबसे पहले यहां पर हम केस 1 में आ जाते हैं। अब इसको भी हम चारों केसेस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देखें कि जो एम्प्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर अगर आपकी सैलरी 1048 पर मंथ है, 1048 पर मंथ तक जो है एम्प्लॉय को कोई भी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे नहीं करनी पड़ती। 1048 से लेके 4199 पाउंड तक इसको जो पे करने पड़ते हैं वो करने पड़ते हैं 12%, और 4189 से ऊपर जितनी भी रकम है उसके ऊपर 2% जो है वो पे करना पड़ता है। ये एम्प्लॉय के लिए है। और एम्प्लॉयर के लिए एक सिंपल है कि 758 पाउंड पर मंथ से जितने भी ज्यादा है उसके ऊपर 13.8% पे करना है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारा जो केस था जिसके अंदर हमारी एनुअल सैलरी थी 12,000 और मंथली सैलरी थी 1,000, उसके अंदर जो है हम आते हैं। अब आप ये देखें, क्योंकि हमारी मंथली सैलरी जो है वो है 1,000, तो इसका मतलब है कि इस केस के अंदर जो पहला केस है, पहले केस के अंदर सैलरी ही 1,000 है और 1,048 पाउंड तक तो कोई इंप्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसकी नेशनल इंश्योरेंस हो जाएगी 0। अब जब इसकी नेशनल इंश्योरेंस 0 हो जाएगी मंथली तो एनुअली भी हो जाएगी 0। ठीक हो गया। ये तो हो गई आपकी इंप्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन इस केस में, क्योंकि ये अप्लाई नहीं हो रही थी। अब बात करते हैं आपके एम्प्लॉयर की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के बारे में। जो आपके एम्प्लॉयर की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है वो 758 पाउंड से ऊपर जितनी भी है पर मंथ उसके ऊपर 13.8% है। तो सैलरी कितनी थी, सैलरी थी 1,000 पाउंड, और 1,000 पाउंड में से जब 758 पाउंड निकाल दिए तो आपके बचे 242 पाउंड्स। अब 242 पाउंड्स को जब 13.8% से मल्टीप्लाई किया तो मंथली जो आपका अलाउंस निकला नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर पे करेगा वो आपकी कितनी पे करेगा, 33.40 पाउंड। और उसी तरीके से अगर इसको एनुअली में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल 33.40 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सालाना जो एम्प्लॉयर नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे करेगा वो पे करेगा 400.75 पाउंड। तो ये तो हमारी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन थी उस केस के अंदर जिस केस में हमारी मंथली सैलरी है 1,000 पर मंथ और एनुअल सैलरी है 12,000। अब हम चलते हैं केस 2 पे। यहां पर आ जाते हैं जिसमें हमारी सैलरी है 36,000 पर एनम और मंथली सैलरी है 3,000 पर मंथ। यहां पर आ जाते हैं। अब आप देखें इस केस के अंदर सबसे पहले इसका मतलब है कि 1048 तक जो हमारा रेट है वो तो हमारा रेट है 0%। ठीक है, इसका मतलब है 1048 तक तो कोई भी जो है वो पे नहीं करनी। अब उसके बाद 1048 से लेके 4,189 तक अब मेरी सैलरी कितनी है, 3,000 है, यानी कि ये इस स्लैब के अंदर आ रही है। इसका मतलब है कि 3,000 में से मैं 1048 को माइनस कर दूंगा क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो जो मेरी बाकी बचेगी 1952 के ऊपर जो है मुझे 12% जो है वो मुझे पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होगा।
तो यहां पर आ जाते हैं और यहां पर इसको 12% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है 234.24 मंथली। और अगर आपने इसको एनुअली में कन्वर्ट करना है तो यहां पर आके आप इसको 12 से डिवाइड कर दें उसी तरीके से, तो ये आपके पास जो है वो एनुअली आ गई एम्प्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। यहां तक चीज क्लियर है। अब जो है कि कहते हैं हम चलते हैं आपके एम्प्लॉयर की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे। यहां पर आप देखें जो आपके एम्प्लॉयर की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है, इसी तरीके से 758 तक तो कुछ भी नहीं वो देगा। आपकी सैलरी है 3000 में से 758 तक तो पे ही नहीं करना, तो इसका मतलब है कि बाकी के 2242 जो होंगे उसके ऊपर 13.8% मंथली पे किया जाएगा, जो कि बनता है 309.4 पाउंड्स, ये मंथली बनता है। और अगर इसको आपने एनुअली निकालना है तो इसी तरीके से इसको आप 12 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास एनुअली 3712.75 पाउंड्स जो है वो आ जाएगा। ये तो था हमारा केस 2। अब इसी तरीके से हम केस 3 में चलते हैं, जिसमें हमारी सैलरी है 60,000 पर एनम और जो हमारी मंथली सैलरी है वो 5,000 पर मंथ है। अब इस केस के अंदर जो है वो हम देखते हैं। अब आप देखें यहां पर मेरी सैलरी जो है वो 5,000 पर मंथ है, ठीक है, यानी 4189 से भी जो है वो ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा कि 4189 में से 1048 को तो मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि 1048 पे तो जो है वो कोई अलाउंस है ही नहीं। तो जब मैंने 4189 में से 1048 माइनस किया तो मेरे पास बन गया 3141 पाउंड्स। इसके ऊपर जो मेरा रेट है वो मेरा रेट है 12%, तो मैं 12% से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक तो एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसे कटेंगे ये, दूसरा अब एम्प्लॉय की सैलरी 4189 पाउंड से ज्यादा है, तो जितनी भी ज्यादा है उसके ऊपर 2% लगेगा। इसका मतलब है कि आप 5000 में से 4189 पाउंड जो है वो माइनस कर दें। कितनी ज्यादा है? 811 पाउंड सैलरी ज्यादा है। तो ये जो 811 पाउंड मंथली सैलरी ज्यादा है, इसके ऊपर जो है जो रेट लगेगा वो लगेगा 2%, तो ये 2% लग गया। तो जो मंथली अब एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसे कटेंगे वो कटेंगे एक तो 12% ये वाले और 16.22% ये वाले, तो मंथली कटेंगे 393.14 पाउंड। और अगर आपने इसको एनुअली करना है तो उसी तरीके से आप 393.14 पाउंड को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4717.68 पाउंड आपके पास आ जाएगा। ये तो हो गई आपकी एम्प्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। अब उसी तरीके से बात करते हैं एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर के लिए आपका फिर से वही फॉर्मूला है, 5000 पर मंथ सैलरी है, तो आप 5000 में से 758 तक तो कुछ भी पे नहीं करना, तो 758 को निकाल दें। इसका मतलब है बाकी के 4242 पाउंड पे एम्प्लॉयर को जो है वो पे करना पड़ेगा 13.8%, जो कि आपका मंथली बन जाता है 585.40। और इसी तरीके से अगर आपने इसको एनुअली करना है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअली 7024.75 पाउंड जो है वो आपका बन जाता है। तो ये आपका था केस 3। अब हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट केस पे जो है वो हम आ जाते हैं। अब इसी तरीके से आप देखें कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी सैलरी है 12,500 रुपए पर मंथ और एनुअल सैलरी है 1.5 लाख। तो अब हम 12,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है वो निकालते हैं। हम यहां पर आ जाते हैं। उसी तरीके से आप ये देखें कि 1048 तक तो कुछ नहीं है और 4189 तक यानी 4189 में से 1048 निकाल देंगे तो इसके ऊपर 3141 पे तो बनेगी 12%। ठीक हो गया, ये बन जाएगी 12%। और बाकी जो आपकी सैलरी है 12,500, तो 12,500 में से आप 4189 जो है वो निकाल देंगे, ये आप निकाल देंगे तो बाकी आपके पास बचेगा 8,311। इसके ऊपर जो है वो 2% जो है वो लिया जाएगा, यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दें 2%, तो 2% बनेंगे 166.22। तो अब इस केस के अंदर एक एम्प्लॉय की जो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन बनेगी 12% पे वो 376 और ये 2% पे 166। तो जो अब इसकी टोटल जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 543.14 मंथली। और इसी तरीके से अगर आपने इसको एनुअली कैलकुलेट करना है तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6,517.68। अब हम बात करते हैं आपके एम्प्लॉयर की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो सैलरी है वो है 12,500,
आप 758 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये जो आपकी बाकी अमाउंट होगी 11,742 रुपए, इसके ऊपर जो है वो 13.8% टैक्स लग जाएगा, जो कि मंथली होगा 1620.40 और उसी तरीके से एनुअली ये होगा, आप 1620.40 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,444.75 पाउंड जो है वो आपका एनुअली जो है वो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की बन जाएगी। तो ये हमने जो है क्या कहते हैं, अब आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के बारे में भी जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जो कि एम्प्लॉयर जो है वो दोनों पे करते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी पेंशन की, और ये पेंशन जो है ये भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही पे करते हैं, और ये आपका लास्ट चीज है। यहां पर अब आ जाते हैं उसी तरीके से हम केस 1 में, और यहां पर आप देखें कि अब जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय की, वो भी 520 से अगर ऊपर होगी महाना तो वो देगा, और एम्प्लॉयर भी 520 से ऊपर होगा तो वो देगा। अब 520 पाउंड से ऊपर अगर होगा तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी 5% और एम्प्लॉयर की होगी 3%। अब ये जो हमारा पहला केस था, इसमें हमारी सैलरी थी 1000 पर मंथ, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1000 में से 520 निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा 480 पाउंड। ठीक हो गया। तो ये 480 पाउंड का 5% जो है, जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय की सैलरी में से माइनस होगा, वो होगा 24 मंथली, और एनुअली बनेगा 288। और इसी तरीके से जो एम्प्लॉयर खुद से पे करेगा वो पे करेगा 14.40 मंथली। ठीक हो गया। और एनुअली इसके बन जाएंगे 172.80। ये हमारी हो गई केस 1 के अंदर पेंशन की कैलकुलेशन। अब हम आ जाते हैं केस 2 पे। इसी तरीके से आप यहां पर देखें कि केस 2 के अंदर हमारी जो सैलरी थी, हमारी सैलरी थी 3000 पर मंथ। तो इसका मतलब है कि 3000 में से 520 आप यहां पर निकाल दें तो ये आपके बन गए 2480 पाउंड, 2480 पाउंड। तो 2480 पाउंड के ऊपर जो है 5% जो है वो आपकी इंप्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी, और 3% जो है वो आपके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी। 5% मंथली बनती है 124 और एनुअली 1488, और इसी तरीके से 3% आपकी 74.40 जो एम्प्लॉयर की होगी कंट्रीब्यूशन, वो मंथली होगी, और 892.80 एनुअली होगी। अब हम आ जाते हैं आपके केस 3 के ऊपर। यहां पर केस 3 के अंदर जो है वो एग्जांपल इस तरीके से है कि आपकी सैलरी जो है वो है 5000 पर मंथ। तो यहां पे आप 5000 पर मंथ के लिए जो है क्या काम करेंगे, उसी तरीके से आप यहां पर 5000 में से आप 520 निकाल देंगे तो जो आपकी बाकी अमाउंट बचेगी वो 4480 पाउंड बचेगी। उसमें से जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी वो 5% होगी, जो कि 224 मंथली है और 2688 एनुअली है। और उसी तरीके से जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी वो आपकी होगी 134 जो है मंथली, और 1612.80 जो है वो एनुअली। अब हम आ जाते हैं इसी तरीके से आपके केस 4 पे। यहां पर केस 4 पे जो है अब हमने आपकी पेंशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। यहां पे आपकी पेंशन कैलकुलेट करने से पहले जो है आप देख लें कि आपकी सैलरी है 12,500 पर मंथ, और इसके अंदर से 520 जो है वो आप निकाल देंगे तो ये आपके बनेंगे 11,980 पाउंड्स। इसके अंदर से जो आपके एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी वो 5% जो कि 599 मंथली बनती है और 7,188 एनुअली बनती है, और 3% आपकी बनती है एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो कि 359.40 पाउंड बनती है मंथली, और एनुअली 4,312.80 बनती है। तो ये जो है क्या कहते हैं, हमने पेंशन को भी जो है आपका देख लिया, जो कि बहुत ही सिंपल था। चारों केसेस के अंदर पेंशन को भी जो है वो देख लिया। अब जो है क्या कहते हैं, मैं एक काम करूंगा, आपको जो है सैलरी कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा और सैलरी का जेवी भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट होता है। और उसके लिए जो मैंने एग्जांपल सेलेक्ट की है, मैंने अपनी केस 4 की एग्जांपल जो है वो सेलेक्ट की है। सबसे पहले केस 4 के अंदर मैं आपकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट करूंगा। यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर सैलरी कैलकुलेशन में रहते हैं। हमारी जो ग्रॉस पे है, जो हमारी सैलरी है, वो हमारी सैलरी है 12,500 पर मंथ। अब हमारी इस सैलरी में से जो है वो कुछ टैक्सेस कटेंगे। सबसे पहला जो हमारा टैक्स कटेगा वो PAYE का कटेगा, जो कि एम्प्लॉय ने पे किया होगा। अब हम यहां पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि हमारा PAYE का टैक्स कितना था। हमारा PAYE का जो मंथली टैक्स था वो मंथली टैक्स था हमारा 4056.25 पाउंड। ये हमारा जो है क्या कहते हैं मंथली टैक्स था PAYE का, ये हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद हमारी जो है क्या कहते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है
जो कि एम्प्लॉय ने पे की थी अपनी सैलरी में से, वो यहां पर आनी है। यहां पर हम आ जाते हैं और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है, जो एम्प्लॉय ने पे की थी अपनी सैलरी में से मंथली, वो ये पे की थी, हम 543.14 पाउंड हम इसको ले लेते हैं। उसके बाद जो आपकी पेंशन है जो कि एम्प्लॉय ने पे की थी अपनी सैलरी में से मंथली, वो कितनी की थी, वो की थी 599 पाउंड्स। तो ये हमारे पास वो पेंशन आ गई। तो इसका मतलब है आपकी जो ग्रॉस पे है वो 12,500 है, और उसके अंदर से जो टैक्सेस कटेंगे जो कि एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी में से दिए होंगे, PAYE, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन और पेंशन, वो आपके टोटल टैक्सेस बन जाते हैं 5198.39। ये आपके टोटल टैक्सेस बन जाते हैं। अब आप अपनी ग्रॉस पे में से इन टैक्सेस को माइनस करेंगे तो जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आपके पास अमाउंट आएगी 7,301.61। ये आपके पास जो है क्या कहते हैं अमाउंट आ गई। अब यहां पर जो है क्या कहते हैं, जो आपकी नेट वेजेस पेएबल हैं, जो कि एक एम्प्लॉय को जो है वो क्या कहते हैं, जो अपनी सैलरी रिसीव करेगा, ये सारे के सारे टैक्सेस कटने के बाद वो ये सैलरी जो है क्या कहते हैं रिसीव करेगा 7,301.61 पाउंड्स। अब हम जो है क्या कहते हैं बात करते हैं इसके जेवी के बारे में कि कैसे इसका एक जनरल जो है वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो पोस्ट करेंगे, इसकी जनरल एंट्री जो है वो क्या बनेगी। सबसे पहले आप ये देखें, जो सैलरी एक्सपेंस है, जो कि आपका मंथली सैलरी एक्सपेंस है, वो है 12,500, जो कि आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अब जो जो लाइबिलिटीज आपने पे करनी है, सबसे पहले तो PAYE पेएबल जो आपने पे करना है वो यहां पर आ जाएगा, जो कि आपने पे करना है। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो कि एम्प्लॉय ने पे करनी है, जो कि एम्प्लॉय की सैलरी से आपने निकाली है, जाहिर बात है क्योंकि वो आपने HMRC को पे करनी है, वो यहां पर आ जाएगी। और इसी तरीके से जो आपने पेंशन पे करनी है जो एम्प्लॉय की सैलरी से कटी है, वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है। और फिर जो वेजिस पेएबल, यानी कि जो आपने पे करनी है, नेट पे करनी है अपने एम्प्लॉय को, वो आपकी यहां पर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये तो क्या कहते हैं अब आपके एक जेवी का पार्ट हो गया, जो कि है आपकी एम्प्लॉय के उसके अंदर से, ये मींस के जो एम्प्लॉय के टैक्सेस कटे हैं ये उसका जेवी का जो है वो पार्ट आ गया। अब जाहिर बात है कुछ आपकी लाइबिलिटीज ऐसी भी हैं जो कि आपके एम्प्लॉयर के एंड के ऊपर कटी हैं, आपके एम्प्लॉयर के एंड के ऊपर जो है लाइबिलिटीज जो है वो पे करनी है। जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने पे करनी है वो भी तो एक लाइबिलिटी है। तो इसी तरीके से यहां पर हम आएंगे और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे जो कि आपकी एम्प्लॉयर की है वो हम यहां पर आ जाएंगे, और एम्प्लॉयर की जो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है पर मंथ की वो कितनी है, वो 1620.40 पाउंड है, वो यहां पर आ जाएगी। और उसी तरीके से जो आपके एम्प्लॉयर की पेंशन है, पेंशन पेएबल है, वो कितनी है, वो यहां पर आ रही है 359.40 मंथली, तो वो यहां पर आ जाएगी। ये जो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयर के लिए लाइबिलिटीज हैं जो उसने अपने पास से पे करनी है। तो जाहिर बात है कंपनी के लिए ये एक्सपेंस बन जाएगा, यानी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है NIC एक्सपेंस कंपनी के लिए बन जाएगा ये, और जो पेंशन एक्सपेंस कंपनी के लिए बन जाएगा वो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक मंथली जेवी जो है पेरोल का जो है वो पोस्ट होगा। तो ये जो है आपका एक पूरा ओवरऑल जो है क्या कहते हैं एक सिनेरियो था, एक केस था, जिसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से आप डिफरेंट टैक्सेस को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपने जेवी भी पोस्ट करके देख लिया और सैलरी की कैलकुलेशन भी देख ली, और हमने आखिरी जो आपका केस था उसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन करके जो है वो देखी है। अब हम चलते हैं अपने क्विक बुक की तरफ और क्विक बुक में जाके देखते हैं कि किस तरीके से जो है पेरोल जो है वो काम करता है।